हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, एजर्शन एंड रीजन, और हमें इनके अकॉर्डिंग बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एजर्शन स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि सी एच बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन सी एच बॉन्ड इन इथीन। और रीजन स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि कार्बन एटम इन इथीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाइल इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड इन इथाइन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। अब बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? ये होता है एक डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम। अब सपोज यहाँ पे कोई एटम है ए, सपोज यहाँ पे है बी। अब इनके सेंटर से यहाँ पे एक बॉन्ड जो बन रहा होगा, ये जो बॉन्ड बना है ना, इसकी लेंथ को हम डिपिक्ट करते हैं एज बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम के सेंटर के बीच का, और ये कोवलेंट बॉन्ड कहता है ऐसे जो बना हुआ है, और इस डिस्टेंस को कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ। अब हम बात करते हैं इथाइन और इथीन के बारे में। इथाइन में होते हैं दो कार्बन्स, हमें पता है, लेकिन उन दो कार्बन्स के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ये है इथाइन का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इथीन। इथीन में भी दो कार्बन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इधर इधर होता है ऐसे दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच, और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे भी H, क्योंकि यहाँ पे कार्बन चार बॉन्ड्स बनाता है ना, दो बॉन्ड तो बना चुका है डबल बॉन्ड में, इसलिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन पर कार्बन अटैच होंगे। ये है इथीन का स्ट्रक्चर। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जैसे जैसे सपोज कोई कार्बन है, तीन कार्बन लेते हैं हम इधर डिफरेंट डिफरेंट, ये C1 ले लिया, ये C2, ये C3, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हमने कार्बन ली है, उनकी बात करते हैं। जो ये कार्बन है, सपोज वो किसी एटम के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, जो कार्बन 2 है वो किसी एक एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और जो कार्बन 3 है वो किसी एटम के साथ बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट केस में है, इसके केस में हम ले लेते हैं सपोज एक एग्जांपल CH4, ये ले लिया हमने। इसके केस में हम ले लेते हैं इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड केस में इधर हमने ले लिया, चलो इथाइन ही ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम देखेंगे जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट केस, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होएगी ना, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई बॉन्ड बनता है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना, जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनका इंटरमिक्सिंग होता है, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन बताना। तो CH4 जो बनेगा हमारा, उसके केस में हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड्स है ना, इसलिए हम होगी हमारी इधर हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिमिलरली यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखेंगे तो CH ऐसे, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH। अब ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पर कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, 2 हाइड्रोजन और एक इस डबल बॉन्ड में, इसलिए इधर होएगी हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इधर बात करते हैं, इधर एक कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं एक तो हाइड्रोजन के साथ, और इस ट्रिपल बॉन्ड में होता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल हो जाएंगे इधर 2 सिग्मा बॉन्ड, जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, या परसेंटेज s करेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं p के, और एक ऑर्बिटल है s का, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4 ऑर्बिटल। यानी कि जब हम डिवाइड करेंगे 100 को, टोटल अमाउंट को 4 से, तो हमें इधर परसेंटेज ऑफ s मिलेगी 25%। 25 ही पर p ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है ना, तो हर एक p ऑर्बिटल की 25 25 25 होगी। सिमिलरली इस केस में, कार्बन सेकंड के केस में, जब 100 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है p के और एक ऑर्बिटल है s का, तो हो जाएगी 33.33%। सिमिलरली
इस कार्बन 3 के केस में sp है, यानी कि 100 को डिवाइड करेंगे 2 से, एक p ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल, तो यहाँ पे होगी हमारी परसेंट s करेक्टर 50%। तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारा जो परसेंटेज s करेक्टर है वो भी बढ़ रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। विच मीन्स जैसे जैसे जब परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होता है ना, जैसे कि sp में था 50%, ठीक है, sp2 में हो जाएगा हमारा 33.33%, और सिमिलरली जो हमारा है sp3 इसमें हो जाएगा 25%। sp3 में था हमारा सिंगल बॉन्ड, sp2 में हो जाएगा डबल, और sp में था हमारा ट्रिपल बॉन्ड। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर एटम, वो भी करती है इंक्रीज। जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होएगी। और हमें पता है कि सपोज किसी एटम में ये न्यूक्लियस है और उसके आसपास ये शेल्स हैं, तो सबसे क्लोजेस्ट शेल जो होता है ना न्यूक्लियस के वो s ही होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे जो अट्रैक्शन होएगा इलेक्ट्रॉन का टूवर्ड्स न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है जिसके कारण ऐसे इंक्रीजन होएगा टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जिसके कारण जो बॉन्ड लेंथ है ना वो डिक्रीज होती जाएगी। या फिर जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है जिसके कारण हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ रहा होएगा और सिमिलरली बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होएगा वैसे वैसे जो हमारी बॉन्ड लेंथ है ना वो क्या करेगी, यहां पे डिक्रीज होती जाएगी इस तरीके से। तो अब हमें क्या कहा गया है असर्शन स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें, CH बॉन्ड इन इथाइन, इथाइन क्या था हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन, और इथीन क्या था CH2, ये H है, डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर क्या थी हमारी 50%, और इसके केस में थी हमारी 33.33%। यहां पे हमारा था sp हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे थी sp2। तो जो CH बॉन्ड है ना, बॉन्ड लेंथ जो इथाइन में होएगी वो होएगी शॉर्टर। बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं ना इधर, तो इथाइन में जो है वो शॉर्टर होएगी इथीन से, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, एंड जिसके कारण होएगा बॉन्ड लेंथ में डिक्रीज, इस तरीके से। तो हमारी असर्शन स्टेटमेंट जो है वो है ट्रू। अब हम रीजन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। कार्बन एटम इन इथीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हमें पता है, हम देख चुके हैं, एंड sp हाइब्रिडाइज्ड इन इथाइन, दिस इज वी नो, मींस इथाइन में भी कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और इथीन में है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और इसी कारण ये जो इसी हाइब्रिडाइजेशन के कारण ही तो परसेंटेज s करेक्टर का इंक्रीज देखा हमने, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ का डिक्रीज हुआ हमारा। विच मीन्स जो हमारी रीजन स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है और वो असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है, विच मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम अपना एक बार फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। So now I hope you all understood this question. All the best.